नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूरे साल कोई न कोई त्योहार और व्रत आते ही रहते हैं। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं हर साल ये करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तथा पति के निरोगी जीवन और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, इस कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। ये व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद पूर्ण हो जाता है। ये केवल व्रत ही नहीं है, बल्कि इसमें दृढ़ निष्ठा, आदर और त्याग की भावना भी होती है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ पर रंग बिरंगे वस्त्र पहनती हैं, आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती है। इस दिन शिवजी तथा माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है। शाम को महिलाओं की नजरें चंद्रमा के दर्शन के लिए बेताब हो जाती हैं। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर शीतल चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति के हाथों से ही महिलाएं जल और फल ग्रहण करती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। प्राचीन काल में यह व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती आई है, लेकिन आजकल कई कन्याएं भी इस व्रत को रखने लगी हैं, जिनकी या तो सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती है। करवा चौथ का व्रत 12 से 16 वर्षों तक लगातार हर साल किया जाता है। ये अवधि पूरी होने के पश्चात इसका उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन महिलाएं आजीवन रखना चाहे, वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती है। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य दूसरा कोई नहीं। स्त्री के पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ व्रत दूसरा कोई नहीं होता है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत गुरुवार 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शाम 5 से 7 बजे तक का समय शुभ रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। चंद्रोदय का समय रात 8:09 को है। लेकिन दोस्तों, कई बार महिलाएं करवा चौथ के व्रत के दौरान जाने अनजाने में कई गलतियां कर बैठती हैं। शास्त्रों में करवा चौथ के दिन कुछ काम करने की मनाही की गई है। यदि कोई स्त्री करवा चौथ के दिन यह काम करती है तो उसके पति पर भारी संकट आ सकता है। तो आइए जान लेते हैं करवा चौथ के व्रत के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, किसी भी सुहागिन महिला को अपनी सौभाग्य की निशानी किसी भी अन्य स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी माना जाता है। शादी का जोड़ा, मंगलसूत्र, पैरों की बिछिया, पायल तथा सिंदूर आदि चीजें कभी अन्य महिलाओं को इस्तेमाल के लिए नहीं देनी चाहिए। सौभाग्य की इन चीजों का प्रत्येक पतिव्रता स्त्री के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसे में इन 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये आपके सौभाग्य यानी कि पति की निशानी है। ये चीजें दूसरों को इस्तेमाल के लिए देने से पति पत्नी के संबंधों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। दूसरी बात है, करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन भूल से भी काले अथवा सफेद रंग के वस्त्र ना पहने। यह दाम्पत्य जीवन से संबंधित त्योहार है और सफेद रंग को स्त्री के विधवा होने का रूप माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी महिला को सफेद वस्त्र नहीं देने चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपका शादी का जोड़ा इस दिन पहनते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी के जोड़े से अनेकों यादें और आशीर्वाद जुड़े होते हैं। तीसरी बात है, सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे धर्म मान्यताओं के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। खासकर करवा चौथ पर अगर सिंदूर गलत तरीके से लगाया जाए तो ये व्रत सफल नहीं होता है। कई स्त्रियां सिंदूर लगाकर उसे बालों से ढक लेती हैं या फिर छुपा लेती हैं। ऐसी गलती कदापि ना करें। यदि आप सिंदूर छुपा कर रखती हैं तो आप अपनी पति की किस्मत और उनके शुभ समय को भी छुपा लेती हैं। सिंदूर का रंग लाल गाढ़ा होता है, जिससे मां गौरी की दृष्टि आप पर सदैव बनी रहती है। यदि आप सिंदूर ही छुपा लेती हैं तो सिंदूर को लगाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता।
सिंदूर को अपने मस्तक पर पूर्ण श्रद्धा से और गर्व से लगाएं और अपने पति की लंबी आयु और सफलता की कामना मां गौरी से अवश्य करें। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति का प्रेम बना रहता है। चौथी बात है, करवा चौथ के दिन महिलाओं को देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह जल्दी जागकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो स्त्री करवा चौथ के दिन देर तक सोती रहती है, उसके पति का भाग्य भी सो जाता है। ऐसी स्त्री के जीवन में क्लेश और दरिद्रता आती है। पति के जीवन में कई प्रकार के संकट आने लगते हैं, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और घर से सुख शांति भी चली जाती है। इसीलिए महिलाओं को करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही जागना चाहिए। पांचवी बात है, करवा चौथ का दिन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इस दिन दोनों को अपने मन के साथ तन को भी पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस दिन भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने पर स्त्री के व्रत का खंडन हो जाता है। व्रत का खंडन होना बहुत ही अशुभ होता है। यदि इस दिन पति पत्नी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन अकस्मात दुखों से भर जाता है। उन्हें मां गौरी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए भूल से भी ऐसी गलती ना करे। इस दिन अपने मन और तन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखे। मन में बुरे विचार आने ना दे। इस दिन किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी का भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो पुरुष करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है अथवा उसके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वह खुद की ही आयु को समाप्त कर डालता है। ऐसे पुरुष की अकस्मात ही अकाल मृत्यु हो जाती है। छठी बात है, दोस्तों, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। इसीलिए इस दिन नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। कुछ महिलाएं इस दिन कपड़े या किसी अन्य चीजों को काटने के लिए कैंची का भी इस्तेमाल करती है। लेकिन करवा चौथ के दिन किसी भी तेजधार और नुकीली वस्तुओं के इस्तेमाल से सुहागन महिलाओं को बचना चाहिए। इस दिन इन चीजों का इस्तेमाल करने से पति पत्नी के बीच में क्लेश होने की संभावना बनी रहती है। सातवीं बात है, करवा चौथ के दिन सफेद वस्तुओं के दान से बचना चाहिए। सफेद वस्तुओं का संबंध चंद्र ग्रह से होता है। करवा चौथ के दिन सफेद वस्त्र, चावल, शक्कर, दूध आदि सफेद चीजों का दान करने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आठवीं बात है, सुहाग के सामान को भूलकर भी ना फेंके। करवा चौथ के दिन महिलाएं साज श्रृंगार की नई नई चीजें खरीदती है। इसके बाद वह घर पर रखी पुरानी बिंदी, आलता, चूड़ी जैसी सुहाग की चीजों को फेंक देती है। लेकिन ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। आपको लगता है यह सारी श्रृंगार की चीजें पुरानी हो गई है तो आप किसी अन्य दिन इसे बाहर फेंके, लेकिन करवा चौथ के दिन ऐसा भूल कर भी ना करें। नौवीं बात है, पुरुषों को इस दिन भूल से भी मद्यपान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी अन्य स्त्री के संपर्क में आना चाहिए या उसे बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। साथ ही पत्नी को इस दिन भूल से भी अपशब्द में बात नहीं करनी चाहिए और ना ही उसका अपमान करना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री का अपमान करना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है और महिलाएं इस दिन पतिव्रता व्रत का पालन कर रही होती है। इस दिन आप पत्नी को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि जिस घर की महिलाएं खुश नहीं रहती उस घर से लक्ष्मी दूर चली जाती है। एक पतिव्रता स्त्री के द्वारा प्रसन्नता से रखे गए व्रत का फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां पार्वती अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।